सीज़न 2 एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रैम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो बोलती है अलविदा दोस्तों जब भी उसका हाथ ज़मीन पर गिर जाता है। जब भी लुमाचिना और सरन बोलते हैं कि रैम क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। डैब्लो बोलता है इसमें नई बात कौन सी है, सफ़र के दौरान उसे ऐसी दिक्कतें तो हमेशा ही होती हैं। जब हॉर्न बोलती है फिर भी उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही पतली है। जब भी हॉर्न दोबारा बोलती है कि सामने देखो हमें, जब भी लुमाचिना और डैब्लो उधर की साइड देखते हैं तो वहाँ पर रॉयल कैपिटल दिखाई दे रहा होता है जिसका नाम सेवल वॉल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जब भी उनके ऊपर बहुत से लोग हथियार तान देते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर किस काम से आए हो। डैब्लो बोलता है कि इन लोगों ने तो हमें घेर लिया, हमारे साथ लुमाचिना है इसीलिए हमें छुपाना होगा। डैब्लो बोलता है मुझे इन्हें थोड़ा डराना होगा, और वहाँ पर लुमाचिना उनसे छुप रही होती है। जब भी लोग बोलते हैं कि इसका कपड़ा हटवाओ इसके मुँह से। डैब्लो बोलता है और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इन्हें डराना ही पड़ेगा। डैब्लो बोलता है अगर तुम इस स्पीयर का मुंह मेरी तरफ कर रहे हो तो इसके अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जब भी लुमाचिना बोलते डैब्लो सामने ऐसा कुछ मत करना। डैब्लो बोलता है प्लीज़ तुम शांत रहो, मैं ना संभाल लूँगा। जब भी डैब्लो देखता है कि उन्हें कोई रुकने को बोल रहा है और वो कोई और नहीं एलिशा होती है और बोलती है क्या तुम इन्हें अंदर आने दोगे। जब बताती कि मुझे रैम सामा का लेटर मिला था कि डैब्लो सामा यहाँ पर आने वाले हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं देखते हैं कि जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जब वहाँ पर रैम बोलते कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस होटल में रह सकें। जब वहाँ पर एलिशा बोलती है अगर डैब्लो सामा चाहे तो मैं इस होटल को ख़रीद भी सकती हूँ। डैब्लो बोलता है कि ये कितनी अमीर है, जितना मैंने सोचा था इससे ज़्यादा अमीर है एलिशा जब भी झुककर लुमाचिना सामा को प्रणाम कर रही होती है, बोलती है मैं इम्प्रेसिव नाइट की एक नाइट हूँ। नहीं वहाँ पर लुमाचिना बोलती है तुम्हारा शुक्रिया हमारे गेट पर मत करने के लिए। और बोलते हैं कोई बात नहीं, पर आप तो इतनी बड़ी चर्च की अधिकारी हो। जब भी वहाँ पर रोज़ पूछते हैं कि तुम मेरे मास्टर की क्या लगती हो। जब भी डैब्लो बोलता है कि ये किससे सवाल पूछ रही है जिसने हमारी ज़िंदगी खतरे में डाल दी थी। रोज़ बोलते कि तुम्हारा रिश्ता क्या है मेरे मास्टर के साथ, तुम क्या उनकी प्रॉपर्टी हो। वो बोलते तुम्हें जो समझना है वो समझो, पर मैं डैब्लो सामा के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जब भी वो हॉर्न से पूछते कि तुम्हारा नाम हॉर्न है, और बोलती है हाँ। डैब्लो सोचता है कि इसने इतनी आसानी से जाने दिया। जब भी सरन दिखाई जाती है जो बोलती है सब कुछ के लिए शुक्रिया, और वहाँ पर अलविदा बोल रही होती है वो। मैं बहुत सारा खाना खाना चाहती हूँ कि मैं आपकी तरह ताकतवर बन सकूँ और आपकी सुरक्षा कर सकूँ मिस्टर। जब भी रैम बोलते तुम हमेशा बच्चों की तरह क्यों दिखना चाहती हो। वो बोलती है कि मैं डैब्लो सामा की मदद करना चाहती हूँ। जब भी डैब्लो बोलता है तुम मेरी अपनी तहे दिल से सुरक्षा करो। जब भी वहाँ पर रोज़ बोलते लेकिन मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम मास्टर की हमेशा सेवा कर सकती हो, उनकी तरह ताकतवर बन सकती हो। जब भी वो इसे एक सर्वेंट बैंड देती है जिसे लगाते हुए डैब्लो की तरह पावरफुल बन जाएगी। पर जब भी वहाँ पर रैम बोलती है कि तुम्हें एक बार समझौता कर लिया तो तुम इसे कभी तोड़ नहीं सकती मरते दम तक। जिसे सुनकर डैब्लो और सरन बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। रोज़ बोलती है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, पर मेरे मास्टर के पास अनोखी पावर है इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जब भी रैम बोलते थोड़ा और सोच लो, तुम शादी भी नहीं कर पाओगे कभी अपनी मर्जी से, क्योंकि तुम्हारे गले में जब ये सर्वेंट बैंड होगा। जब भी सरन बोलती है शादी। जब भी वहाँ पर रोज़ का मूड चेंज हो जाता है और बोलते कि मैं किसी ऐसे गैरे को अपने मास्टर के करीब नहीं आने दे सकती इसीलिए मैं इसे वापस ले रही हूँ। एलिशा बोलती है कि मैंने सबका रहने का इंतजाम कर दिया। डैब्लो सामा ये शायद रूम आपके लिए छोटा होगा। डैब्लो बोलता है ये पूरे बंगले जैसा है, तुम्हें छोटा लग रहा है। जब भी एलिशा डैब्लो के पास आके बैठ जाती है और बोलती है कि हमें कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे इसीलिए आप मुझे अपना प्लान बता सकते हो। और वो बताती है कि यहाँ पर लुमाचिना सामा है, इसके बारे में राजा को भी नहीं पता, मैंने नहीं बताया। जब भी हमें रैम और हॉर्न दिखाए जाते हैं जो अपनी दोस्त के पास आए होते हैं रैम के पास, और वो बोलते हैं कि हमें इतने बड़े कमरे में नींद नहीं आ रही। डैब्लो बोलता है कि तुम उनके बुरे कामों के सबूत इकट्ठे कर सकती हो। वो बोलती है जैसा कि आपने बोला कि मुझे उनके बुरे कामों के सबूत इकट्ठे करने हैं, पर वो बताती है कि हम उन्हें सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि उनके खुद के अलग नियम होते हैं और विसूस उन सबका लीडर है, इसीलिए हम उन्हें बिल्कुल भी सज़ा नहीं दे पाएंगे। पर जैसा कि आपने बोला मैं उनके खिलाफ बुरे सबूत इकट्ठे करूँगी और उन्हें मारने का रास्ता भी ढूंढूंगी। और वहाँ से उनके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए चले जाए। डैब्लो बोलता है इसका स्क्रू एक ढीला है आगे का शायद। डैब्लो जब सो रहा होता है तो उसके पास रोज़ आती है, बोलती है मास्टर आप सो गए। डैब्लो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो रोज़।
तो बोलती है कि मैं मास्टर आपके पास रहकर अपना पावर रिचार्ज करती हूँ, पर कुछ समय से मेरा पावर बीप बीप बोल रहा है क्योंकि 30% चार्ज है। मैं आपके पास रह के अपना चार्ज कंज्यूम कर पाती हूँ। वो बोलती है कि इससे मेरा पावर मोड बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, इसीलिए मुझे फास्ट चार्जिंग चाहिए। डायब्लो बोलता है फास्ट चार्जिंग कैसे? वो बोलती है जब मैं आपके करीब रहती हूँ तो मुझे चार्जिंग ज़्यादा मिलता है। तो डायब्लो बोलता है अच्छा, तो ये हर वक्त ये मेरे पास ही रहती है? रोज़ बोलती है मुझे इससे बहुत ज़्यादा चार्ज मिलेगा जिससे मैं अपना 1 हफ्ते तक का चार्ज कंज्यूम कर पाऊंगी, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा पावर भी मिलेगा मास्टर, वरना मैं कुछ ही टाइम बाद बंद पड़ जाऊंगी। इसीलिए वो मासूम आंखों से डायब्लो को देख रही होती है। डायब्लो बोलता है कि तुम मेरे पास आके सो सकती हो, तुम अपना चार्ज कंप्लीट कर सकते हो। डायब्लो बोलता है यकीन नहीं होता, मैंने किसी को अपने साथ सोने के लिए बोला। रोज़ हाँ बोलती है। डायब्लो बोलता है तो ठीक है, तुम सो सकती हो। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एलिशा ने बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए होते हैं। एलिशा बताती है कि मैंने व्हाइट मार्क्स को पैसे देकर ये सब खरीद लिया। लुमाचिना बोलती है क्या तुमने सच में इन्हें खरीद लिया? वो तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होते हैं और बिकते भी नहीं हैं। वो बोलती है हाँ, बदकिस्मती से मैंने उन लोगों को खरीद कर ये सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। नहीं, वहाँ पर लुमाचिना बोलती है कि आजकल चर्च के लोग कितने बुरे हो गए हैं। वो बोलती है विशुस अपने लिए लोगों की जान ले रहा है, जो भी चर्च के पवित्र लोगों की। लुमाचिना बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, सबका जिम्मेदार मैं ही हूँ। जब भी एलिशा बोलती है कि इंसानियत कितनी कमीनी होती है, इसे किसी डीमन लॉर्ड को जिंदा करके इन सारे लोगों को खत्म करवा दिया जाए। जब भी डायब्लो एलिशा के सर पर बुक मारता है और एलिशा बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलती है कि हमें आपकी पावर चाहिए इन सबको मिटाने के लिए। डायब्लो बोलता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, इंसानों को भी जीने का हक है। ये बोलता है हम उन लोगों को सजा देंगे। भी रैम, सरन और हरन बोलते हैं कि चर्च से आमना सामना करने का वक्त आ गया। जब भी लुमाचिना बोलते हैं कि आप मुझे मौका दे सकते हैं प्लीज़ डायब्लो सामा। डायब्लो बोलता है किस लिए? वो बोलती है कि हमारे पास सारे सबूत हैं और मैं ले जाकर उन्हें बाहर निकाल दूंगी। डायब्लो बोलता है कि तुमने निकाल पाओगी? डायब्लो बोलता है मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जब भी लुमाचिना बोलते शुक्रिया डायब्लो सामा। उसके बाद जब भी वहाँ पर एलिशा लुमाचिना से पूछती है क्या इंसानों को भी जीने का हक है? लुमाचिना बोलती है हाँ, इंसान भगवानों के ही तो बच्चे हैं। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं जो चर्च के कपड़े पहनकर वहाँ पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर चर्च बना हुआ है। जब भी लुमाचिना बोलती है अगर हम इन कपड़ों को वहाँ पर पहन के जाएंगे तो हमें वहाँ पर कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर सभी भक्त होते हैं। जब भी लुमाचिना उन सबको देखकर बोलती है ये जगह अभी भी उतनी पवित्र इतनी पहले थी। जब वो लोग पहुँच जाए चर्च तो बोलते हैं कि ये चर्च है, ये तो उम्मीद से भी ज़्यादा बेकार निकला। जब भी रैम बोलते ऊपर की साइड देखो वो है चर्च। जब भी डायब्लो, सरन और सब लोग देखे बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बोलते ये तो हवा में उड़ रहा है, ये तो बहुत ही कमाल का है और यहाँ पर कितने सारे भक्त लोग हैं। जब भी वहाँ पर एक भक्त आता है बोलता है प्लीज़ मुझे अपने बदले प्रेयर करने का मौका दीजिए। डायब्लो बोलता है कि मैं भी जल्दी हूँ। जब भी भक्त बोलता है कि तुम प्रेयर नहीं लेना चाहते? डायब्लो बोलता है कि मैंने ऐसा जवाब दिया जैसे ट्रेन के बाहर पर्चे बेचने वालों को मैं देता हूँ। रैम बोलते हैं कि हम डीमन लॉर्ड की इलाके से लौटे हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। जब बोलता है कि इन सभी को प्रेयर की ज़रूरत है क्योंकि ये रियलम के इलाके से लौटे हैं। जब वो लोग उन्हें प्रेयर देने लगते हैं बोलते हैं कि आप लोगों का शुक्रिया। डायब्लो बोलता है कि मैं फंस कहाँ गया, हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। जब वहाँ पर विशुस आ जाता है बोलता है स्वागत है लुमाचिना। जब वहाँ पर सभी ये देख के चौंक जाते हैं, ये तो एक हेड प्राइस्ट है। सभी उसके सामने झुकने लग जाते हैं और वो विशुस बोलता है कि हमें आपका ही इंतज़ार था। जब सब लोग बोलते हैं ये औरत तो एक हेड प्राइस है, सभी उसके सामने झुकने लग जाते हैं और वो बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले आई हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे के सारे सबूत है और वो सारे सबूत गाड़ी में रखे हैं, इसीलिए अपने सारे चमचों को लेकर यहाँ से निकल जाओ और मैं तुम्हें ये आदेश देती हूँ कि यहाँ पर फिर कभी वापस मत आना। विशु अभी के भी यहाँ से निकल जाओ। और वो विशुस बोलता है कि तुम्हारे सारे सबूत झूठे हैं, तुम कैसे बोल सकती हो कि तुम्हारे पास सारे सबूत सही हैं? सही बोलती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो एक हेड प्राइस पर। वो बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, एक ऐसी औरत पर जो चर्च को छोड़कर भाग चुकी है और वो हेड प्राइस नहीं हो सकती। और वो बोलता है कि विशुस बोलता है कि तुम इन गंदे से लोगों के साथ लौटी हो। जब भी लुमाचिना बोलती है कि तुम मेरे सबूतों को झुटला नहीं सकते, वो बोलता है कि तुम्हारे सबूत सारे झूठे हैं और बोलता है मेरे भक्त यहाँ पर सारे सच्चे
हैं। जब लुमाचिना बोलती है कि तुम चाहे अपने गुनाहों को कितना भी छुपा लो, तुम्हें उसकी एक दिन सजा मिलेगी। जब बोलता है बिल्कुल सही हेड प्राइस, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। जब बोलता है कि इन सबको पकड़ लो और इन्हें बांध कर कारागार में डाल दो सड़ने के लिए। जब भी रैम और शरण बोलते हैं कि हो क्या रहा है, रैम बोलती है मुझे भी नहीं पता। जब भी रैम बोलती है डायब्लो कुछ करो, लुमाचिना बोलती है कि अगर मैं अभी रोई तो मैं हार जाऊंगी। जब विसूस बोलता है कि इन सबको पकड़ लो न, जल्दी से बंदी बना लो। जब वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं प्लाटिना के, और डायब्लो बोलता है बहुत सारे हैं, हम इनका सामना नहीं कर सकते। जब वहाँ से हरन रोते रोते उनके बीच से बाहर निकल जाती है और बोलती है कि मैं और नहीं झेल सकती। डायब्लो बोलता है कि अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, पर जब भी उसे हेड प्राइस रोक देती है, बोलते डायब्लो तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सारे के सारे भक्त हैं जो विसूस के काबू में है, हम इन्हें नहीं मार सकते। लुमाचिना यही बोलती है हम चर्च में खून खराबा नहीं कर सकते जिससे भगवान के भक्तों को चोट पहुँचे। डायब्लो बोलता है कि मुझे अपना लाइट स्पीयर अटैक करना ही होगा। वहाँ पर लुमाचिना डायब्लो को रोक देती है और बोलती है कि हमें ऊपर के चर्च जाने का मौका मिल रहा है, हम इस ऑफर को नहीं गंवा सकते। उसके बाद वो ऊपर की साइड जाने लगते हैं चर्च में।